सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की एसटीबी की जो बुक थी उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन उसके फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो बाकी थे। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स भी एक-एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड। तो वो टेक्निक जिसमें हम जीन की रद्द-बदल करके डिजायरेबल कैरेक्टर हासिल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में जो हमारे पास जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, तो उसे हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं हम स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है बायो एलिमेंट कंसीडर एज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। तो हमारे पास जो वाइटल बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 16 होते हैं, मगर अगर मैं लेकिन बेसिक एलिमेंट्स की बात करूँ वो 6 होते हैं, जिसे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे वाइटल पूछा गया है तो वाइटल जो होते हैं वो 16 ही नंबर होते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटाट आर कॉल्ड। तो जब डिफरेंट स्पीशीज मिलके एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। देन हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यूज है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस वाज। तो ये सब डिजीज जो हमें जिन मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया था वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बू अली सीना। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यूज है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो तकरीबन हर ही बच्चे को पता होगी, जो कि ये डेफिनेशन है बायोस्फीयर की। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन। तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो बेस करती है वो सेल पर करती है। सेल जो होता है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। देन हमारे पास 9th एमसीक्यूज है फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। तो फिश जो होती है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। देन हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स बहुत कदीम ज़माने में जो पाए जाते थे उसके एज को हम मालूम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के। देन हमारे पास सेकंड चैप्टर सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंस इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विथ। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन से। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज। तो की कंपोनेंट जो होती है साइंटिफिक प्रोसेस की उससे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश। तो वो रीजनिंग जो इफ और देन स्टेटमेंट में रिलाई करती है उसे हम डिटेक्टिव रीजनिंग कहते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैथड इज डेवलपिंग। तो फाइनल स्टेप जो होता है साइंटिफिक मेथड का वो कंक्लूजन को डेवलप करना होता है। जो साइंटिस्ट लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं वो फाइनल स्टेप होता है। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज। तो इसे हम कहते हैं लॉ। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। तो जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हमें जो नीड होती है वो परफॉर्म करने की नीड होती है मैथमेटिकल एनालिसिस। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है द इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड। तो ये इक्वेशन जो स्टेट करती है टू रेशियोज जो है वो इक्वल है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। देन हमारे पास नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स है रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ डैश वैल्यूज। तो रेशियो जो होती है वो कंपैरिजन होती है टू वैल्यूज की।
देन हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, द कॉज़ ऑफ मलेरिया इज़, तो ये तकरीबन हर स्टूडेंट को पता ही होगा, तो कॉज़ ऑफ जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। तो मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।